बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज हम समाअत फ़रमाएँगे असर की नमाज़ के बाद और फ़जर की नमाज़ के बाद क़ज़ा नमाज़ पढ़ना कैसा, सजदाए तिलावत अदा करना कैसा। अवामुन्नास में ये बात बहुत ज़्यादा मशहूर है कि फ़जर की नमाज़ के बाद सजदा मना है, असर की नमाज़ के बाद सजदा करना मना है। तो याद रखें, फ़जर की नमाज़ के बाद नफली सजदा करना मना है, असर की नमाज़ के बाद भी नफली सजदा करना मना है। अगर जो है फ़जर की नमाज़ के बाद क़ज़ा नमाज की अदायगी की जाए तो शरअन ये जायज़ है। इसी तरह असर की नमाज़ के बाद भी क़ज़ा नमाज की अदायगी की जाए तो शरअन ये जायज़ है। इसी तरह सजदाए तिलावत फ़जर की नमाज़ के बाद किया जाए तो सजदाए तिलावत, क्योंकि ये वाजिब होता है सजदा तिलावत करना, तो ये भी जायज़ है। असर की नमाज़ के बाद सजदाए तिलावत किया जाए तो ये भी शरई एतबार से जायज़ है। होता ये है कि बाज़ दफ़ा आप बयानात सुनते हैं या कोई मसला आपने पढ़ा होता है या सुना होता है, अधूरी बात लोग सुनते हैं, अधूरी बात पढ़ते हैं और उसी अधूरी बात को आगे लोगों के सामने बयान करना शुरू कर देते हैं। याद रखें, ये तरीका बहुत ज़्यादा गलत है। हदीस पाक में आता है, मन अफ्ता बिगैर इल्मिन लानतहुल मलाइका, यानी जिसने बग़ैर इल्म के फ़तवा दिया तो उस पर जो है ज़मीन व आसमान के फ़रिश्तों की जो है लानत है। तो लिहाजा कोशिश यही करें, जिस चीज़ के बारे में आपको जो है मुकम्मल मालूमात हो, आपने जो है जो ऐसे मज़बूत ज़राए से हासिल किया हो इल्म, या आपने ख़ुद पढ़ा हो या किसी आलिम दीन मुफ्ती साहिब से आपने सुना हो जिन पर भरोसा किया जा सकता है, तो उसी बात को आगे बयान किया करें। अधूरी बात सुनकर आप लोगों के सामने बयान कर देते हैं, इससे क्या होता है कि दीन का एक गलत मैसेज जा रहा होता है, तो इस हवाले से आप गुनाहगार होंगे। दोबारा हम रिपीट कर रहे हैं, फ़जर की नमाज़ के बाद भी, असर की नमाज़ के बाद भी क़ज़ा नमाज़ पढ़ना, सजदा तिलावत करना ये शरअन जायज़ है। हाँ, नफली नमाज़ पढ़ना फ़जर के बाद भी मना है। बल्कि फ़जर में तो देखें, जैसे ही फ़जर का वक्त शुरू होगा उस वक्त से लेकर फ़जर का टाइम जब तक ख़त्म नहीं होता उस वक्त तक आप सुन्नत फ़जर के अलावा और कोई नमाज़ अदा नहीं कर सकते। सुन्नत फ़जर पढ़नी है और फ़र्ज़ ही आपने अदा करने, बाकी कोई और नमाज़ आप पढ़ नहीं सकते। हाँ, अगर क़ज़ा नमाज़ पढ़ना चाहे तो ये मैंने आपको बताया क़ज़ा की अदायगी कर सकते हैं, क्योंकि जब नमाज क़ज़ा होती है अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में तौबा भी करनी है और तौबा के साथ साथ जो है उस क़ज़ा की अदायगी करना भी हम पर लाजिम व ज़रूरी है। तो फ़जर और असर के बाद नफली सजदा करना मना है, लेकिन सजदा यानी कि क़ज़ा नमाज की अदायगी की जाए या सजदा तिलावत अदा किया जाए तो शरअन ये बिल्कुल जायज़ है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।